वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूँगी कि मैं अगर आप मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, व्यू में क्या है, सबसे पहले है वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यूज में क्या है, वर्कबुक को देखने के व्यूज। सबसे पहले नॉर्मल, जिस हम पेज पे इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल पेपर है, ठीक है, नॉर्मल है। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे हमारा प्रिंट पर भी बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या है, मैं क्लिक करूंगी तो हमारा इस तरह से शो होगा। इसमें क्या हो है कि जो भी हमारी सेल्स है वो अब हमारी प्रॉपरली शो हो रहे हैं। हेडर फुटर्स में हमने कुछ नहीं लिखा तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेज पे काम किया है, नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ काम भी नहीं किया, इसलिए वो डार्क करके ग्रे कलर के शो हो रहे हैं। जिस पेज पे आप काम कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर व्हाइट है। यह पेपर का व्यू देखने के लिए इसको बोलते हैं पेज लेआउट। अगर आप यहाँ पे कुछ हेडर फुटर में लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, इस तरह से आप लिख भी सकते हो। जो लिखोगे आपका प्रिंट पर व्यू पे सेम आएगा। सेंटर, लेफ्ट, राइट, तीन ऑप्शंस बनी हुई हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हो। जैसे आप इसकी ऑप्शन पे जाके हेडर फुटर लिखते हो वो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। उसके बाद पेज ब्रेक पर व्यू। अब पेज ब्रेक पर व्यू क्या है, पेज को ब्रेक करने के लिए जितने भी पेज पे आपने इस शीट पे जितने भी पेज पे आपने काम किया वो उसको ब्रेक करेगा इस तरह से। अगर आपने आगे भी कुछ काम किया हुआ, जैसे ये जिस कारण से आगे भी कुछ काम किया हुआ है तो वो उसी तरह से उसको जैसे मर्ज कर देगा, छोटा करके श्रिंक करके इस तरह से शो करेगा। पेज ब्रेक पर व्यू इसको बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मल पे चलते हैं। देन उसके बाद कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में क्या है कि आपने यहाँ एक सेल को कुछ नाम, जैसे मैंने ये सेल चूज किया, इस सेल को मैं किसी ना किसी नाम से ऐड कर दूंगी। जैसे कि मैं इस सेल को करूंगी ABC से सेव कर दूंगी। ओके, अगर मैं किसी भी शीट पे यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे को है कि मैंने उस सेल पे जाके उसको देखना है कि वहाँ उस सेल में क्या अमाउंट थी, तो मैं यहाँ पे शो करूंगी, अपने आप मेरा कर्सर वहां पे चला जाएगा। अगर मैं इस यहाँ पे भी हूँ तो यहाँ पे भी मैं इसको कस्टम व्यू में जाके शो करवाऊंगी तो मेरा सेल अपने आप कर्सर इस अमाउंट पे जाएगा। मतलब कि किसी सेल को आप एक नाम से ऐड कर सकते हो। देन फुल स्क्रीन, जैसे इस तरह से आप फुल स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखना है या स्टडी करना तो फुल स्क्रीन कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लाइंस। आप ग्रिड लाइंस चाहते हो इस तरह से, या इसको हाइड करना चाहते हो, शो करना चाहते हो। उसके बाद फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार बोलते हैं, इसको हाइड करना या शो करना वो भी कर सकते हो आप। हेडिंग्स इसकी ABC वाली और 1 2 3 वाली जो हेडिंग्स है वो आप शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आपके ऑप्शंस। उसके बाद आ गया जूम वाला ग्रुप। जूम में क्या है कि आप जूम कितना चाहते हो, 25%, 50, 75, 100, 200, जितना भी आप चाहते हो उतना कर सकते हो। कस्टम भी है। कस्टम में आप अपने मुताबिक कर सकते हो, जैसे कि आपने 35 करना है, यहाँ पे वो 35 नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नॉर्मल 100%, जूम टू सेलेक्ट, इस तरह से जितना भी जूम चाहो यहाँ से भी कर सकते हो आप, जूम इन आउट। नॉर्मल करना है तो 100 कर दो आप। होप आपको जूम का भी समझ आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन न्यू विंडो। आप न्यू विंडो लेना चाहते हो तो क्लिक करोगे, आपकी 2 विंडोज ओपन हो जाएंगी इस तरह से, 2 विंडोज। उसके बाद न्यू विंडो के बाद अरेंज, और जितने भी मैंने यहाँ पे विंडोज ओपन की है मैं सारी की सारी अरेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे किस टाइल से आप किस हिसाब से करना चाहते हो, टाइल्स में चाहते हो या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या कैस्केड में चाहते हो, किस तरह से चाहते हो। मैं हॉरिजॉन्टली करने जा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं काफी सारी फाइल्स एक्स्ट्रा ओपन की हुई है, मैं उसको ना बंद करने जा रही हूँ इस तरह से। ये तीनों के तीनों अभी हम काम कर रहे हैं वही हमारी तीनों की तीनों फाइल्स हैं। जिस पे भी आपने काम करना है उसको आप मैक्सिमाइज कर लो, बाकी ऐसे चीजें रहने दीजिए। अरेंज ऑल हो गया आपका। उसके बाद फ्रीज। अब फ्रीज की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए क्या है, मैं इस मैटर को ही थोड़ा बड़ा कर लूंगी कॉपी पेस्ट करके।
भी मेरे पास मैटर है। अभी मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं इसका लिख देती हूँ नेम, सॉरी नेम पोस्ट सैलरी, सैलरी फर्स्ट, सैलरी सेकेंड, सैलरी थर्ड। ताकि तीनों की तीनों सैलरीज होगी मेरी। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर रही हूँ इस तरह से। अब है मेरे पास, अब अगर मैं यहाँ पे इसको करती हूँ स्क्रॉल से डाउन करती हूँ तो मेरे को ये वाली जो है नेम पोस्ट वाली ये मेरे को रो शो नहीं हो रही इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ ये वाली रो एज इट इज रहे तो आप इसको फ्रीज करोगे। फ्रीज कैसे करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप किसको फ्रीज करना चाहते हो? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रीज रो। मैं फ्रीज रो करने जा रही हूँ इस तरह से। अब ये मेरी रो यहाँ पे फ्रीज होगी। जो नीचे वाला मैटर है वो आपका अप डाउन जाएगा इस तरह से, और फर्स्ट वाली जो रो है वो एज इट इज रहेगी। अगर आप इसको अनफ्रीज करोगे तो अनफ्रीज इस तरह से। फिर से अगर आप चाहते हो कि इस कॉलम को आपने फ्रीज करना है तो आप कॉलम को फ्रीज कर सकते हो इस तरह से। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो हॉरिजॉन्टली इस तरह से। इसको भी मैं अनफ्रीज करने जा रही हूँ, अनफ्रीज। अगर आप चाहते हो कि इस रो और इस कॉलम को दोनों को एक साथ फ्रीज करना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म चूज कर लो इस तरह से, अप डाउन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, रो आपकी एज इट इज रहेगी, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हो। अनफ्रीज करने के लिए इस कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसको अनफ्रीज करोगे इस तरह से, तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अब आपका मैटर एज इट इज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है व्यू साइड बाय व्यू साइड बाय साइड। क्लिक करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे दो फाइल्स ओपन की है, तो जिस भी फाइल पे आप क्लिक करोगे वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह से। स्क्रोलिंग में इसको ऑफ कर सकते हो आप इस तरह से। स्क्रोलिंग होगी आपकी, और व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, व्यू साइड बाय साइड इस तरह से दोनों। उसके बाद सेव वर्कबुक। आप वर्कबुक को सेव करना चाहते हो, मैं इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करने जा रही हूँ रिज्यूम के नाम से। रिज्यूम नाम नेम की ऑलरेडी यहाँ पे फाइल है तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरी लास्ट वाली जो फाइल है वो खराब हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से मैं इसको रिज्यूम बंद कर दूंगी। सेव ऑल, मैंने सभी वर्कबुक सेव कर दी। उसके बाद स्विचेस। स्विचेस विंडोज में क्या है, स्विच विंडो में जो भी आपने यहाँ पे विंडो स्विच की हुई है, जैसे आपने 2 या 3 विंडोज ओपन की है, वो आपको सभी की सभी यहाँ पे शो हो गई। अगर आप इसमें से ये फर्स्ट वाली ओपन करना चाहते हो तो क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगी। अगर आप सेकंड वाली करना चाहोगे तो वो थर्ड सेकंड वाली हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 विंडोज ओपन है, तो 3 ही हमारी यहाँ पे शो हो रही है इस तरह से। होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो में क्या है? माइक्रो में मैं पहले सबसे पहले माइक्रो रिकॉर्ड करूंगी। माइक्रो 1 ही इसका नाम रहने दूंगी, सिंपली इसको ओके कर दूंगी इस तरह से। माइक्रो ऑन होने के बाद आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, मैंने ये 3 सेल्स में कुछ काम किया, उसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया। देन उसके बाद आप जब भी यहाँ पे मैक्रो ऑन करोगे, व्यू में जाके रन करोगे तो हमारा कर्सर वहीं पे आ जाएगा। अगर मैं सेकंड शीट पे भी हूँ तो भी मैं मैक्रो को ना यहाँ पे ऑन करूंगी, रिकॉर्ड जो भी मैंने की थी वहाँ पे जाना चाहती हूँ तो मेरा कर्सर वहीं पे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर कर्सर नहीं आएगा, जो भी आपने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है मैक्रो में वो आप यहाँ पे व्यू में जाके रन करोगे तो वो सेम मैटर जो है यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और सेकेंडली वो सेम लोकेशन पे होगा जहाँ पे आपने फर्स्ट किया था। देखो आप देख सकते हो कि फर्स्ट भी मैंने यहाँ पे F2 से स्टार्ट किया था और सेकेंड शीट पे भी मेरे पे F2 पे ही यहाँ पे मेरे पास शो हुआ है। अगर मैं यहाँ पे
शीट 3 पे भी जाके यहाँ पे क्लिक करें। मैंने यहाँ क्लिक किया है J10 पे। अगर मैं मैक्रो यहाँ पे रन करूंगी तो मैक्रो मेरी F2 पे लिखी गई है। मीन्स कि मैक्रो में आप जो भी रिकॉर्ड करोगे, ऑन करके रिकॉर्ड करोगे, जिस भी लोकेशन पे आपने किया होगा, नेक्स्ट आप किसी भी शीट पे जाओ वो वही सेम लोकेशन पे और सेम मैटर ही टाइप करेगा। होप आपको माइक्रो भी समझ आ गई होगी। अभी स्टूडेंट्स आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज अभी मैंने नहीं करवाया आपको, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये आपके सारी ऑप्शंस क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मूलाज के बारे में बताऊंगी। जितने भी फार्मूलाज हो सके मैं आपको इस वीडियो में सारे की सारी नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर कर दूंगी।